हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जेएसएससी सहायक आचार्य का ग्रेजुएट लेवल का पेपर। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं जेएसएससी सहायक ग्रेजुएट लेवल का जो 18 जुलाई को हुआ था। ठीक है, एक सेकंड लाल पेन ले ले। हाँ, ये वाला जो कब हुआ था, 18 जुलाई को ये वाला पेपर हुआ था। ठीक है, जीके का ऑलरेडी आ चुका होगा, ऋषिकेश सर डाल दिए होंगे जीके का, जीके का ऋषिकेश सर डाल दिए होंगे। ऐसे नहीं होगा। जीके का ऋषिकेश सर डाल दिए होंगे और हम मैथ का लेके आ गए। बाकी मैथ का दूसरे पेपर्स का भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है उसको हेल्प हो जाएगा और बाकी जेएसएससी सीजीएल वाले बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ज्यादा तो मतलब ये इस लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, पर हो जाएगा जितना हेल्प होना होगा आराम से। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरा कोर्स ऑन है, जेसीसी मैथ्स मास्टरमाइंड कोर्स, मतलब इसमें फिनिश हो चुका है ये कोर्स और हम लोग टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मतलब वीडियोस आना इसमें चालू हो जाएगा। हम लोग को बस सोचना था कि हम लोग किस तरीके से और अपडेट इसमें ला सकते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज हम लोग और थोड़ा थोड़ा करा देंगे क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, 21-22 सितंबर है आई थिंक, है ना। तो अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, ये अपना 8 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है इंग्लिश का, ये साइंस का कोर्स हो गया और ये वाला हमारा 10 प्रैक्टिस टेस्ट है सीजीएल का। ठीक है, बाकी आप मैथ्स का कोर्स लेना चाहो तो आप बेझिझक ले सकते हैं। हम आपको पूरा गारंटी देते हैं कि आराम से आपका मैथ्स फिर हलवा हो जाएगा। और कूपन कोड लगाइएगा आदित्य, अगर आपको लेना है तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी कूपन कोड में मिलेगा, ADITYA आदित्य। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कोर्स के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। ठीक है, तो ये सब तो हो गया होगा मेरे ख्याल से ना, ये सब शायद जीके का है। तो अपने को मैथ्स करना है, मैथ शायद 51 से चालू है मेरे ख्याल से। वेयर इज 51, 51। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो सबसे पहले बता दें, ये वाला क्वेश्चन जो लोग सोचेगा कॉन्सेप्ट से हम कर लेंगे कि 128 है, रेशियो में बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो पढ़ के रखा है। ठीक है, रेशियो में हो जाएगा, तो रेशियो में करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम पहले ही बता रहे हैं रेशियो में करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करना चालू करेंगे। देखो अभी हमें आंसर नहीं देखे हैं। ठीक है, और हम बताएंगे कि ऑप्शन कैसे चूज करें, कि ये ऑप्शन को पहले देखे कि कौन सा ऑप्शन को पहले देते हैं। देखो 128 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे 128। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन उठाना चालू करें। देखो 128 लीटर मिक्सचर कंटेन सिरप एंड वाटर। देखो 128 लीटर यहाँ पे मिक्सचर है जिसमें कुछ पार्ट सिरप का है, कुछ पार्ट वाटर का है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि 25% जो मिक्सचर है ना वो रिप्लेस किया जा रहा है और वाटर से, मतलब 25% हम इसका मिक्सचर पूरा 25% निकाल ले रहे हैं और उसमें वाटर मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, 25% निकाल ले रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, वाटर मिक्स कर दे रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर वन मोर टाइम। ये प्रोसेस एक और बार किया गया। ठीक है, इफ फाइनल क्वांटिटी ऑफ सिरप इन द मिक्सचर, if final quantity of the syrup in the mixture is 54 liters, final quantity कितना है 54 liters है, then what is the initial ratio of syrup and water। इनिशियल रेशियो सिरप और वाटर क्या होगा, मतलब अभी इसमें 128 में कितना रेशियो सिरप होगा, कितना रेशियो वाटर होगा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ ऑप्शंस, तो हम क्या करेंगे ना, उल्टा चालू करेंगे। हम पहले एक ऑप्शन उठाएंगे, फिर उसमें 25% रिप्लेस करेंगे 2 बार और फिर देखेंगे कि सिरप अगर 54 बच गया तो वो आंसर हो जाएगा और जिसमें नहीं बचा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले कौन सा ऑप्शन उठाए, मेन मुद्दा ये है, पहले कौन सा ऑप्शन उठाया जाए। क्या 2:1 उठाए या 5:2 उठाए या 3:1 उठाए या फिर कौन सा उठाए। ठीक है, एक कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेकंड। हाँ हो गया। तो हम लोग देखो 2+1 कितना होगा 3, क्या ये 128 को काट रहा है, नहीं। 5 2 कितना होगा 7, क्या ये 128 को काट रहा है, मतलब काट रहा है, नहीं। 3:1 कितना होगा 4, क्या ये 128 को काट रहा है, हाँ। 4:1 कितना होगा 5, क्या ये काट रहा है, नहीं काट रहा। तो 3:1 हम लोग उठाएंगे। अब बहुत लोग बोल रहा होगा यही आंसर है। ठीक है,
तो बहुत लोग बोल रहे हो कि आंसर देख के उठा रहा है, पर नहीं, हम पूरा लॉजिक दे रहे हैं भाई। हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम पॉइंट में क्यों कन्वर्ट करेंगे ना। हम सबसे पहले वो वाला ऑप्शन उठाएंगे जो बेस्ट होगा, हमको मेरा कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 3:1 में हम इसको तोड़ देंगे। 3:1 में जाएगा तो कितना, सिर्फ कितना होगा 3/4, ये कितना हो जाएगा 32, 3 to 6 96, इसका क्या हो गया 96 लीटर इसका सिरप हो गया। और इधर वाटर आ जाएगा, वाटर कितना आ जाएगा 96, और ये कितना बचेगा 32, 32 लीटर वाटर आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 25% मिक्सचर से रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो 25% मिक्सचर का रिप्लेस हुआ है, मतलब ये सिरप का भी 25% निकालना पड़ेगा, इसका भी 25% निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का 25% हम लोग को हटाना पड़ेगा, और फिर जितना होता है 25% सिरप का उतना पानी ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 96 का ये 25% निकाल लिया गया, तो बचा कितना 75%। 75% कितना होता है देखो, 75% होता कितना है 3/4 होता है। तो इसका 3/4 पार्ट बच गया, तो 3/4 कितना होगा इसका 4 2 8 और 4 4 16, 4 3 12 72। तो ये कितना बच गया, पहला पहला राउंड चला है, 72 लीटर हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा, इसका 32 का भी निकालना पड़ेगा, 3/4 8 हो गया, 8 3 24 लीटर, 24 लीटर पहला राउंड हुआ। और इसका क्या हुआ, वो वाटर मिला दिया, 25% निकल गया। अब जो जितना 25% होता है 128 का, उतना पानी मिला देंगे। तो 25% 128 का कितना होगा 32 लीटर। तो 32 लीटर अब इसमें पानी मिला दो, तो फाइनल कितना हो गया 72 लीटर यहाँ पे बचेगा। और 4 2 6 और 3 2 6, ठीक है 3 2 5, सॉरी 3 2 5, 56 लीटर। 56 लीटर क्या हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया। 56 लीटर वाटर और सिरप हो गया 72 लीटर। हम लोग फिर से निकालेंगे, एक राउंड और करना है ना, तो 72 का फिर से 3/4 निकालेंगे, उतना बच जाएगा सिरप निकलने के बाद। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7, 3 2 8, 8 चौके 32 होता है, 18 3 54। ये कितना बच गया अपना 54। अरे क्या लिख रहे हैं भाई, हाँ 18 3 54 लीटर सिरप मेरा आ गया, देखो यहाँ मैच कर गया, 54 लीटर सिरप आ गया, और ये हम लोग का क्या हो गया मैच भी कर गया। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा 54 लीटर। बाकी निकालने की जरूरत नहीं ना, इसका इसका 56 का फिर से निकालो 3/4, और उसमें 32 ऐड कर दो, तो उतना ही हो जाएगा, और क्या, मतलब जितना होना रहेगा हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 128 ही आएगा। तो उसे क्रॉस चेक कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, 3:4, 3:1 मतलब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हो, वैसे ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और देखो हम ये नहीं बोल रहे कि पहले 2:1 उठाएगा कोई, क्यों उठाएगा भाई, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ, ना मजाक से हट गए। 2:1 मतलब सिर्फ कितना है 2/3 पार्ट ऑफ 128। अब उसको काटते रहो बैठ के यार, 2/3 से नहीं कटेगा, वो पॉइंट में आएगा। तो कोई भी अगर मतलब जो बंदा कर रहा है कैलकुलेशन, डे बाय डेली कैलकुलेशन उसका चल रहा है, वो डेली सॉल्विंग कर रहा है, तो उसको इतना तो पता होगा ना यार हम क्या ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Average age of a class is increased by 1 year when the age of a student is who is 18 years old is replaced by a teacher's age. ठीक है, क्या हुआ है, मान लो ये सम है, टोटल टोटल क्लास का बच्चा लोग है, सम पहले एवरेज क्या था, सम बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था एक्स था, पर जब एक 18 साल के बच्चा को हटा के उसमें एक टीचर का एज को ऐड कर दिया गया, तो वो कितना हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है। तो जब पूरा पूरा जो सम था उसमें से 18 साल का बच्चा को हटा के एक टीचर का एज को ऐड कर दिया जा रहा है, ये एन का तो एन ही रहेगा, काहे कि एक जा रहा है एक आ रहा है, तो नंबर्स तो उतना ही हो गया, ये x+1 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा x+1। If age of a teacher after 12 years from now will be 47 years, then how many students are there in the class? क्लास में कितने बच्चे थे, क्लास में कितने बच्चे थे, ये हमको n से पता चल जाएगा, n निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। तो ये देखो, अभी से 12 साल बाद ये जो टीचर है उसका एज 47 हो जाएगा। अभी से 12 साल बाद आफ्टर 12 years एज कितना हो जाएगा 47। तो अभी कितना होगा, 47 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया बचा 5, 4 में से 1 गया बचा 3, 35 साल।
तो ये t अभी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 35 साल दिया हुआ है। तो सम माइनस 18 प्लस 35 बाय n इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये कितना हो गया, सम प्लस 18 और 35 कितना हो जाएगा, 18 18 36 होता है, 19 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन। ये n को इधर भेज दिया, दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो। अब देखो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, ये सम जो है, सम को nx लिख सकते हैं, nx। सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, nx हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सम को क्या लिख सकते हैं, nx लिख दो प्लस 19 इज इक्वल्स टू nx प्लस n। ठीक है, ये nx से nx कट गया तो n कितना आ गया, n आ गया 19। ठीक है, n कितना आ गया, n आ गया 19। अरे एक सेकंड, हाँ अरे यहाँ पे 17 होगा ना, वही सोचे 17 कैसे आ गया। सॉरी यहाँ पे, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पे आई वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज कूल। यहाँ पे 17 ही बचेगा ना यार, 35 में से 18 जाएगा तो पता नहीं क्या हो गया यार मेरे को, 8 7 15, 2 में से गया एक, हाँ 17 आएगा। ठीक है, तो अपना n क्या हो जाएगा, n आ जाएगा 17, 17 अपना आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। On a certain sum of money, 25% per annum compounded annually for 2 years is amounted this. If the sum of the money invested at 20% is simple interest for the same period, what is the simple interest earned? तो ये क्या बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, वो 25% पर एनम का कंपाउंडेड एनुअली हो गया है फॉर 2 इयर्स, इज अमाउंटेड टू इतना, 2 साल का हुआ। तो सिंपल हम लोग ना फॉर्मूला लगा लेते हैं अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो कितना हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 बाय कितना भी टाइम है n, ये होता है। तो अमाउंट कितना हो रहा है, 7500 इज इक्वल्स टू P अपने को नहीं पता है ना, P नहीं पता, 1 प्लस R कितना 25, तो 1 प्लस 25 बाय 100, और कितना साल के लिए हो रहा है, फॉर 2 इयर्स, तो n की जगह 2 आ जाएगा। तो 7500 इज इक्वल्स टू P इंटू 125 बाई 100 इंटू 125 बाई 100। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 बाई 1 है, 125 बाई 100 आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 7500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 125। ठीक है, इसको काटो, 4 5 5 4, ये दोनों 25 होता है, 5 5 तो 25, 25 का टेबल से कट जाएगा 300 बार में, और 16 3 48, इधर पी है, पी कितना आ जाएगा 4800, पी आ जाएगा 4800। If the same sum of money invested at 20% per annum simple interest for the time period, then what is the simple interest? तो ऐसा ही निकाल लेते हैं हम लोग यार, कितने साल के लिए, सेम टाइम पीरियड बोल रहा है ना, हाँ। तो 4800 20 इंटू 2 बाई 100, ये दोनों कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 19, और एक 0 है, तो कितना आ जाएगा आंसर अपना 1920। ठीक है, 1920 अपना शायद आंसर भी होना चाहिए, हाँ। तो 1920 क्या है, इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको कैसे, ये सब सवाल कितना आसान है ना। 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं 256 को। ये होल का पावर कितना दिया हुआ है, 0.03 दिया हुआ है, इंटू हम लोग और 256 को क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3 0.22, या फिर 256 और किसका हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 50, छोड़ो ऐसा छोड़ो। ठीक है, एक सेकंड, 16 का स्क्वायर फिर 4, हाँ 6 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.03। मेरे को लगता है 4 से ना ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, 4 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा इजी पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसको 4 से ही करना चाहिए।
256 को क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर 0.03 मल्टीप्लाइड बाई ये भी 16 का स्क्वायर हो गया 0.22 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर में 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर तो 4 का पावर 4 आ गया। ठीक है 4 का पावर कितना आ गया 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का पावर 4 2 का पावर 8 आ गया ओवरऑल। ठीक है दोनों 2 का पावर 8 2 का पावर 8 तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 8 0.03 को क्या लिख सकते हैं 3/100। ठीक है और मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 8 इसको क्या लिख सकते हैं मतलब यहाँ इंटू नहीं 22/100। ठीक है अब इसको करो सॉल्व 2 8 इंटू 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 8 इंटू 22/100। अगर हम ये दोनों को प्लस करें तो क्या आप लोग को दिख रहा है कि 8 इंटू 25/100 आ जाएगा, क्या दिख रहा है 2 देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा ना 8 तिया 24 8 तिया 24/100 और वो कितना हो जाएगा 8 टू 16 8 टू 16 17/100। ठीक है डायरेक्ट कर रहे हैं ये दोनों ये 100 हो जाएगा और ये 2 का पावर है मल्टीप्लाई जहां मल्टीप्लाई होता है बेस जहां पे सेम होता है देखो दूसरा कलर में दिखा देते हैं जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ बेस भी सेम हो रहा है अरे दूसरा कलर भी वही इसने हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेस भी सेम हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाता है तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगा पूरा पूरा पावर दोनों का ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर जब ऐड करेंगे ये दोनों को ऐड करो तो ये दोनों का ऐड करके कितना आएगा 200/100 आएगा 200/100 ये दोनों आपस में कट गया 2 बार में तो 2 का पावर 2 और आंसर आ गया 4। ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है कूल समझ में आ गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसका और इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा और कोई उपाय ना इसमें हमको दिखा नहीं था। ठीक है मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल दे कि भाई देखो ऐसे ऐसे करना है ऐसे करना है आ गया आंसर ऐसे नहीं होगा। ठीक है थोड़ा सा मतलब इसमें आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। ठीक है थोड़ा सा हम इसको आसान बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही बोल दे देखो 2 into 2 करो आंसर आ जाएगा नॉट लाइक दैट वैसा नहीं हो पाएगा। ठीक? तो कोशिश करते हैं इसको भी क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर है माइनस 22 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोग रूल लगा सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस 34 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 48। ठीक है प्लस 34 का स्क्वायर ओके 34 इंटू 34 34 का स्क्वायर के लिए कुछ यहाँ पे जुगाड़ नहीं हो पाएगा क्या 8 34 हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम इसको निकाल लें तुरंत। इसका वैल्यू तो आ जाएगा 192 प्लस 34 का स्क्वायर। अब देखो हम देखो अब देखो क्या कर सकते हैं ना क्या कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 2 है क्या है इसका लास्ट डिजिट 2 और इसका जो 4 का स्क्वायर होगा 34 का स्क्वायर होगा तो लास्ट डिजिट 6 आएगा सबको पता है। इसका लास्ट डिजिट 2 है इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा दोनों को जब प्लस करेंगे तो 2 और 6 प्लस होकर क्या बनेगा 8 बाकी सब कुछ भी रहे इधर वाला डिजिट्स कुछ भी रहे इधर वाला डिजिट्स कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है हमको पहला यूनिट डिजिट से मतलब है तो उसका यूनिट डिजिट आंसर का क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। क्या यहाँ 8 है नहीं क्या यहाँ 8 है नहीं क्या यहाँ 8 है नहीं ये तो है 1348 आंसर। ठीक है ये सब क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं यार अब ऐसा नहीं कि ऐसे करो वैसे नहीं हो पाएगा आंसर आपको ऐसे ही लाना पड़ेगा। ठीक है देखो अब क्या बोल रहा है अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ एंड विड्थ इतना देयर इज अ रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखो ये है पहले तो पार्क बन गया पार्क में आपको यहाँ से बोला है कि 2-2 मीटर वाइड जो है ना ये हम लोग रोड दे रहे हैं रोड
2 मीटर कितना दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं। तो आगे कैसे करेंगे, देखो इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड गार्डनिंग, फेंस करने के लिए 12 रुपया लगता है 1 मीटर का, और पहले यहाँ पे लिख लो वैल्यू, ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये बढ़ के कितना हो जाएगा 15, दो इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा, 4 बढ़ेगा, ये 19 हो जाएगा, इधर भी दो इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा, तो कितना हो जाएगा 12 का 16, ठीक है, 12 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 19 और 16 यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 15 और 12, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क विद द रोड, ठीक है, पार्क को फेंस कर रहे हैं रोड के साथ, मतलब रोड को भी उसके अंदर ले लिया है, ठीक है, पार्क को भी फेंस हो रहा है लेकिन रोड के साथ, मतलब ओवरऑल फेंस क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट फेंस हो रहा है, ठीक है। अगर ये पार्ट को हम फेंस करेंगे, इसको अगर घेर देंगे तो इसके अंदर पार्क भी आ गया, तो पार्क के साथ रोड भी, मतलब ये वाला तो रोड है, पार्क के साथ क्या हो गया, रोड भी फेंस हो गया। तो पहला जो ये बोल रहा है ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क विद द रोड, ये इसको फेंस करने का बात बोल रहा है, मतलब इसका जो पेरीमीटर निकलेगा वो 219 प्लस 16 का यूज करके निकलेगा, ठीक है। तो 2 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, नहीं 38 नहीं 35 हो जाएगा, है ना, और 35 दो के 70, 70 मीटर इसका निकल जाएगा, जो पहला वाला का बोल रहा है। उसके बाद गार्डनिंग करना है रोड का, रोड का गार्डनिंग करना है, ठीक है, तो रोड का सिर्फ निकलेगा, ठीक है। तो रोड का ऐसे निकलेगा, दोनों का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़ा वाला एरिया माइनस गार्डन का एरिया, तो बीच का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। गार्डन मतलब ये पार्क का बात कर रहे हैं, ये पार्क है ना, और रोड तो ये है जो हम मार्क वो कलर किए हैं वो रोड है, और बड़ा वाला जो फेंसिंग है वो पहला वाला फेंसिंग है। तो बड़ा वाला जो है यहाँ पे रेक्टेंगल, उसका एरिया निकाल के छोटा वाला पार्क को हटा देंगे अगर वहां से, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, रोड का एरिया निकल जाएगा, और उसका एरिया निकलेगा, क्योंकि गार्डनिंग देखो एरिया पे ही कर सकते हैं ना, गार्डनिंग एरिया पे कर सकते हैं, और यहाँ पे एरिया का दिया भी हुआ है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसा दिया है, तो एरिया ही निकालना है। तो एरिया ऑफ रोड हम लोग अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 19 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 12, ठीक है। 19 और 16 को हम लोग अगर प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 4, 9 1 10, 204 रुपया, मतलब 204 रुपया बोल रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये कितना हो गया, 24 हो गया, 24 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर है, रोड का निकल गया। अब दोनों का कॉस्ट निकाल लो, इसका कॉस्ट कितना निकल गया, 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कितना पर मीटर स्क्वायर से होता है 10, तो 24 में यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए 10, तो कितना हो गया 240 रुपीज गार्डनिंग करने का। और इसका कॉस्ट कितना हो गया, 70 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12, क्योंकि 12 के सब चल रहा है, 12 7 84, 840 रुपया। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ सॉल्विंग में गड़बड़ हो रहा है ना शायद, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे शायद से गड़बड़, 90 9 6 54, 6 5 11, और एक और एक दो तीन, यहाँ 304 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 304 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करके, 20 24 124 आ जाएगा, ठीक है, 124 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 124 में जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1240, ठीक है, 1240 रुपया। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी बीच बीच में। 20 years ago the एज ऑफ निर्मला सीता, देखो पहले तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट लिख लेते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, निर्मला और सीता का चल रहा है, निर्मला और सीता का रेशियो चल रहा है 4:9, ठीक है। अरे प्रेजेंट में नहीं चल रहा, इन लोग का तो पास्ट में चल रहा, तो इन लोग का क्या चल रहा है, इन लोग का पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में इन लोग का चल रहा है निर्मला और सीता का 4:9, और ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कितना गैप है 20 ईयर्स का, ठीक है।
और क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में भी किसका चल रहा है, 13 और 11 चल रहा है, ठीक है। सीता और रमन का चल रहा है 13:11, ठीक है ना। 13:11 इन लोग का चल रहा है। अब बोला जा रहा है कि रमन इज 15 ईयर्स एल्डर देन निर्मला। जो रमन है भाई वो 15 ईयर्स एल्डर है निर्मला से। तो यहाँ और यहाँ देखो सीता है, यहाँ पे सीता है, तो देखो ये ना दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ऐसा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको रियल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये अपना 9x और 4x हो जाएगा, 4x और 9x, एक निर्मला का और एक सीता का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सीता और रमन का एक 13y हो जाएगा और 11y हो जाएगा, कि दोनों अलग अलग टाइम पीरियड का है ना, दोनों जगह सब जगह x थोड़ी हो जाएगा। तो अब क्या बात चल रहा है कि 9x जब था सीता का वो 20 साल पहले था, तो अगर इसमें 20 हम ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज क्या है निर्मला सीता का, 13y। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या बात चल रहा है कि जो रमन है ना, रमन रमन भाई जो है हमारे, वो 15 साल बड़े हैं निर्मला से। तो निर्मला है कितना, निर्मला तो 4x है, पर ये तो 20 साल पहले है, तो प्रेजेंट में आने के लिए 20 ऐड करेंगे, और भाई रमन भाई भी तो 15 साल बड़ा है, तो 15 और ऐड होगा, और फिर जाके पहुंचेंगे 11y पे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब। 9x माइनस 13y इज इक्वल्स टू -20, और या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही काट छाट देंगे, क्या हो जाएगा 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 13y और 4x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 11y। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड से। ऊपर वाले को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 36x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 52y आ जाएगा, और यहाँ पे 36x प्लस 315 और ये 99y आ जाएगा, वही आएगा ना, 315 ही आएगा, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो, ऐसे माइनस करो, ऐसे, क्योंकि देखो इसमें सब बड़ा बड़ा है और उधर सब छोटा छोटा है, तो माइनस हो गया, कट जाएगा, ये दोनों तो कट गया। 315 में 80 जाएगा तो कितने बचेगा, यहाँ पे 5, और यहाँ से कितना जाएगा, 8 जाएगा, 8 जाएगा तो यहाँ पे 23 बचेगा, ठीक है। और इधर जाएगा तो 7 बचा और 47 बचा, 47y, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा, ठीक है। 47 का टेबल में ये 5 और में कट जाएगा, 7 5 35, 5 6 के 20 और 3 23, हाँ y का वैल्यू आ गया 5। अब y का वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, y का वैल्यू 5 हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 9x प्लस 20, y का वैल्यू 5 डालेंगे तो कितना होगा, 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 65, तो डायरेक्ट यहाँ पे 65 लिख देते हैं। तो 9x 65 में से 20 गया तो 45, तो x कितना आ गया 5, x भी 5 आ गया, y भी 5 आ गया। अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था कि व्हाट विल बी द एज ऑफ निर्मला आफ्टर 12 इयर्स। निर्मला का एज 20 साल बाद क्या हो जाएगा, तो निर्मला का एज अभी कितना है, 4x हम लोग माने थे निर्मला का एज, 4x मतलब 4 इंटू 5 20, पर ये 20 क्या है, 20 तो पास्ट का एज है, 4x तो हम लोग पास्ट में माने थे, उसको प्रेजेंट में पहले लेके आना है, 20 प्लस करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर 12 साल बाद का पूछ रहा है, प्रेजेंट में आने के 12 साल का बाद, तो 12 भी ऐड करना पड़ेगा, 20 20 40, 50 और 2 52, 52 ईयर्स की हो जाएगी निर्मला, ठीक है। 52 ईयर्स की हो जाएगी निर्मला, तो 52 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P invested some amount in a business but left the business at the end of the 4 months। P स्टार्ट किया बिजनेस और 4 महीने में छोड़ दिया, ठीक है भाई। और देखो यहाँ P का और टोटल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। P और टोटल दिया हुआ है, 4 month। Q joined the business just when P left by investing rupees 150 less than that invested by P। तो Q ज्वाइन किया था बिजनेस और जितना P इन्वेस्ट किया था ना उससे 150 रुपया कम इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो रह गया। एट द एंड ऑफ 12 months मतलब वो P के छोड़ने के बाद ना ज्वाइन किया, जस्ट एकदम व्हेन P छोड़ा, तो वो 4 महीना किया और ये 8 महीना किया होगा, तब ना 12 महीना होगा पूरा, तो P का मान लेते हैं हम X, ठीक है।
और जो Q का हो जाएगा वो x माइनस 150 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 150 हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मतलब हम दोनों का रेशियो निकाल, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, x इंटू 4, ये 4 महीना काम किया, और x माइनस 150 इंटू 8। ठीक है, ये 8 काम किया, मतलब 8 महीने काम किया ना यार ये। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये 4x और ये 8x माइनस 1200। ठीक है, हमको दिया हुआ है प्रॉफिट किसका, P का बाय P प्लस Q का। तो P का क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x माइनस 1200। तो ये दोनों का मिला के प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये वाला और ये 4x का प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 1800, रेशियो नहीं दिया हुआ है हम लोग को, तो एक्चुअल वैल्यू दिया है, हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1800 बाय 4500, ये अपना सिस्टम दिया हुआ है ना, अपने को दिया हुआ है, हम क्या निकाले 4x प्रॉफिट निकाले P का, और ये टोटल प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, 8 4 12x माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 1800 बाय 4500। जो रियल दिया हुआ है उससे हम इसको इक्वेट कर दिए, है ना। अब सॉल्व करो, 12 या 36 84, इसमें से 12 कॉमन निकालो नीचे से, 4x 12 कॉमन निकल जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। 12 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 100 बचेगा, तो 1800x माइनस 1800 100। ठीक है, सॉल्व कर लो यार अपने तरीके से, अब जैसे आप लोग को इच्छा आप इसको सॉल्व करो। 12 तिया 36, 36 में 9 बचेगा 90, 12 सत्ते 84, 84 में 6 और 0 तो 12 पचे 60, 375। ठीक है, 4x में 375 मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 28 30, 12 4 तिया 12 तो 15, x 1800 x इज इक्वल्स टू 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। अब इसको सॉल्व करो, ये वाले x का टर्म को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, क्या है कि ये देखो माइनस में यहाँ पे। ठीक है, तो 300x इज इक्वल्स टू 30,000 बचेगा ना, 30,000 नहीं, इसको क्यों माइनस कर रहे हैं हम, 1,80,000 ही बचेगा। ये कितना बचेगा 1,80,000। अब इसको 2 0 से 2 0 गया, x आ गया 600, और जो ये कितना हो गया p का हो गया, q का कितना हो जाएगा, p माइनस 150 था, तो 600 में 150 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 450। अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से पूछ रहा है कि हाउ मच डिड क्यू इन्वेस्ट, तो क्यू कितना इन्वेस्ट किया, 450 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक बार इसमें गो थ्रू हम कर देते हैं क्या कर रहे हैं। पी को एक्स माने, क्यू 150 कम रुपया उसमें इन्वेस्ट किया, दोनों का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इससे प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्ट किया इनटू टाइम, ये इतना इन्वेस्ट किया इनटू इसका टाइम 8 महीना 4 महीना, दोनों का प्रॉफिट निकल गया। इसका प्रॉफिट कितना है 4x, और टोटल प्रॉफिट कितना है 12x माइनस 1200 इज इक्वल टू, हम लोग को दोनों का वैल्यू दिया है, तो दोनों का बस हम इक्वेट किए हैं दोनों को। 1800 दिया है पी का, इधर पी का, इधर भी पी का, इधर टोटल इधर टोटल। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर दो, x निकल जाएगा, मतलब पी का निकल जाएगा, पी को x माने थे, तो क्यू का निकालने के लिए 150 माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, आगे करना, हाँ। बी सैलरी इज 20, पहले तो सब लिख लो, ए बी सी डी और ई, इतना लोग का सैलरी हम लोग को डिस्कस करना फटाफट। तो बी का सैलरी क्या है, 20% ज्यादा है ए का सैलरी से, चलो ए को 100 मानो, 120 हो गया ये। एंड सी सैलरी 10% लेस देन बी, सी का सैलरी इससे 10% कम है, इसका 10% कितना हो जाएगा 120 का 12 रुपया, 12 रुपया कम कर दो 108। ठीक है, आगे क्या है, डी का सैलरी का क्या बात हो रहा है, डी का सैलरी 25% कम है सी का सैलरी से, इसका 25% कितना हो जाएगा जी, 25% निकालो, 25% ऑफ 108, 25 से 100 कटा 4 बार में, और 108 कटेगा 4 बार में, तो 27, 27 माइनस हो जाएगा, तो 108 में 27 माइनस कर दो 1 और 2, है ना, 81 आ जाएगा। ठीक है, और ई का सैलरी क्या है, 20% ज्यादा है डी का सैलरी से, 20% ज्यादा है इसका सैलरी डी से, तो
क्या हो जाएगा इसका? 20% निकालो ना इसका। 20% क्या ज्यादा बोला था ना? इसका 25% लेस किया था। एंड सी सी सैलरी इज डी सैलरी 25 लेस सी सैलरी एंड ई सैलरी 20% मोर। तो इसका 10 से 10 5 5 एकम 5 5 एकम 5 3 और 0 16.2। इसमें 16.2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.2 7 9 97.2 आ गया अपना ई का सैलरी। पर ई का सैलरी तो अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ई का सैलरी अपने को? दिया हुआ है 58,806 रुपया। 58,806 रुपया। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? वो टर्म निकालना है, फिर सबको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो पूछा है वो निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 97.2 पॉइंट गया इंटू 10 आया। तो ये किससे कटेगा सबसे पहले? 9 से भी काट सकते हैं ना। 9 7 16 तो 18 8 8 16 16 से 22 22 5 27 9 से भी कट सकता है। 58806 डिवाइडेड बाय क्या बोला? 972। तो एक सेकेंड। हाँ, तो इसको 9 से काटो, ये काटो, पर हम बोलते हैं ना डायरेक्ट, अगर मतलब काट छाट के इसको, ये आ जाएगा आप लोग का 60.5। हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है? टाइम वेस्ट क्यों करना, पहली वीडियो और लंबा हो जाएगा नहीं तो। काट तो लोगे, काट के आ जाएगा 60.5, मतलब 605 आ जाएगा इसका कैलकुलेशन इंटू 10 करके, ठीक है? मतलब इसमें क्या एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 605। हमसे पूछ क्या रहा है? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन के लिए इसमें भी 605 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 605 और लास्ट में 2 जीरो, 60,500 रुपया। 60,500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आइटम का कितना है? 5:7 रिस्पेक्टिवली। आइटम इज मार्क्ड एट 260 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 5x है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5x है तो मार्क प्राइस कितना है? 5x प्लस 260, ठीक है? पर मार्क प्राइस तो 7x है, तो 5x प्लस 260 को हम लोग 7x ले लेते हैं। तो 260 इज इक्वल्स टू 2x। x कितना आ जाएगा? 130 रुपया। तो अपने को सीपी और एमपी दोनों पता चल गया, ठीक है? सीपी और एमपी कितना हो जाएगा? 5x है, मतलब 5 में 130 को कर दो 650, और 7x है, ये 910 रुपया, ठीक है? एंड इट्स कॉस्ट प्राइस एंड 28% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट्स मार्क प्राइस। क्या प्रॉफिट हुआ? मार्क प्राइस पे 8% डिस्काउंट दो। 28% अगर इसमें डिस्काउंट देंगे हम, तो 28% डिस्काउंट दिए, मतलब बचेगा कितना? बचेगा 32 नहीं, 72%। तो 72% ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, इसमें माइनस करने का झंझट ही खत्म। इसका डायरेक्ट निकाल लो 72%। 72% निकलेगा तो 91 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 2 18 7 9 7 63 2 8 4 15 3 और 1 4 और 6 600, नहीं नहीं 5 हो जाएगा ना, 5 फिर से गलती करते हैं अभी यार। 655 2, तो ये कितना हो जाएगा? 655 2/10, एक पॉइंट है तो 655.2, ये कितना निकल गया? एसपी निकल गया। सीपी है 650, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट पता चल जाएगा 5.2। तो आंसर है 5.2, ठीक है? ये देखो, टू बोट्स two boats A and B are rowing in a river in upstream at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम का कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। और ए का, ठीक है, और बी का अपस्ट्रीम का क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। एंड रिस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, तो ए का डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? ठीक है, ए का डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 40। जब ऊपर जाने में लग रहा है तो ये अपस्ट्रीम है, सॉरी, हाँ अपस्ट्रीम का है, ये है तो ये 45 हो जाएगा, है ना? ठीक है,
नो नो नो, स्पीड ऑफ बोट नहीं दिया ना अपने को। स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे कितना चल रहा है? स्पीड ऑफ बोट ये पहले से अपस्ट्रीम दिया है, मतलब इसमें पहले से फ्लो को माइनस करके दिया है। ठीक है, अपस्ट्रीम दिया है, मतलब ये जो अपस्ट्रीम का ना दे दिया, तो जो स्ट्रीम है उसका फ्लो को ये माइनस कर चुका है। मतलब बोट का स्पीड कितना होगा? ठीक है, अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना है? 40 प्लस 5 45। स्पीड ऑफ बोट कितना निकल गया? 45 किलोमीटर पर आवर निकल गया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट ए एंड टाइम टेकन बाय द बोट बी टू कवर 30 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट? निकालते हैं अभी, वेट। और ए का और क्या निकालना हम लोग को? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम 45 है, 45 में ऐड हो जाएगा तो 50 निकल जाएगा। ठीक है, ए के लिए सॉल्विंग हो गया। अब बी के लिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? उसमें 5 बढ़ा दो, 50 का क्या हो जाएगा? 55। 50 का क्या हो जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। और इधर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 55 हो गया, 55 और में से 5 और ऐड कर दो, 60 किलोमीटर पर आवर। और 30 किलोमीटर का सफर तैयार करना है जाते हुए आते हुए। ठीक है, तो फिर डिफरेंस बताना है। तो जब ए ट्रैवल करेगा 30 किलोमीटर ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए क्या है उसका? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम तो अपने को दिया हुआ है ना ए का 40, तो 30/40 ये आवर में निकल गया। और प्लस वो लौट भी रहा है, लौटेगा डाउनस्ट्रीम से, तो 50, 30/50। ठीक है, ये ए का हो गया जाने और लौटने का। डिफरेंस बी का क्या हो जाएगा? जाने का क्या है? जाने को अपने को क्या है? अपस्ट्रीम 50 है, प्लस आने का क्या सीन है? आने का सीन है 60। ठीक है, तो पहले देखो अपने को दिख रहा है ये बी का है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये दोनों तो कट गया, 30/50 30/50। ये बचा 3/4, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 3 1 और 2 1/2। 3/4 माइनस 1/2, 4 आएगा, 3 माइनस ठीक है। क्या हो जाएगा यार यहाँ पे? 4 और 2 हो जाएगा ना। 1/4, 1/4 आवर में निकला है। मिनट्स में करने के लिए इंटू 60 करेंगे, 15 मिनट। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 15 मिनट। सिंपल है यार, देखो यहाँ पे ना स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम दिया, मतलब ऊपर जाते हुए स्पीड दे दिया, तो जो बहाव है, बहाव तो ऑलरेडी माइनस करके दिया है ना वो। ठीक है, जो बहाव चल रहा है, जो धारा चल रहा है, धारा का गति को माइनस करके ही दिया होगा ना। धारा को गति को माइनस करके ही दिया होगा ना। ठीक है, इसलिए धारा को प्लस करेंगे तो वो बोट का स्पीड आएगा, और फिर धारा को उसमें ऐड कर देंगे एक बार और, तो फिर डाउनस्ट्रीम का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेहता और शर्मा क्या बात कर रहे हैं। मेहता एंड शर्मा टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन। मेहता और शर्मा जी 8 दिन में काम निपटा रहे हैं, जरा सीखो। शर्मा इज 40% लेस एफिशिएंट देन वर्मा। शर्मा 40% कम एफिशिएंट है यार वर्मा से। वर्मा अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 डेज। वर्मा जी 24 डेज में काम निपटा रहे हैं वर्मा जी। तो पहले तो काम देख लेते कितना है? 24, 3 और 1, तो m प्लस s का एफिशिएंसी 3 है, वर्मा का 1 है यार, वर्मा का 1 है। शर्मा 40% लेस एफिशिएंट है वर्मा से, तो शर्मा क्या 40% कम है, मतलब शर्मा है कितना? 60% है, इसका 60% है। शर्मा कितना है? 1 का 60%, का है कि ये वर्मा का एफिशिएंसी है, तो वर्मा शर्मा के साथ ही रहेगा ना, मतलब एफिशिएंसी काउंट होगा 3/5। ठीक है, तो 3/5 क्या हो गया? शर्मा का एफिशिएंसी हो गया। 60% निकालेंगे ना यार, 40% कम है, तो टोटल तो 100% होता है। 40% कम है मतलब 60% होगा ना उसका एफिशिएंसी, वर्मा से कंपेयर करें तो वर्मा से कंपेयर करके उसका एफिशिएंसी कितना होगा? 60% निकाल लिया वर्मा का, 3/5 हो गया एफिशिएंसी। तो अब बताना है हम लोग को कि मेहता अकेले कितना काम कर रहा है। मेहता अकेले कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? मेहता और शर्मा 3 दिन में कर रहे थे। शर्मा का 3/5 मेरा निकल गया,
ठीक है, तो मेहता का कितना निकल जाएगा एफिशिएंसी, 12/5, अब 24 था टोटल, 24 बाय मेहता कर देंगे, 24/12/5, ऊपर 5 आ जाएगा, 12×2 = 10, मतलब 12×2 = 24, 5×2 = 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, अब ये सब भी सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ भाई। 14m + 9n, डायरेक्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24m - 27n, इसको इधर ले आओ यार, 9×7 = 36n इज इक्वल्स टू 24m, कितना हो जाएगा, 24, 10m हो जाएगा। दोनों को काटो, 2 का टेबल से, 2 का टेबल 5 बार में, 2 का टेबल में 18 बार में, 18n = 5m, m/n कितना हो जाएगा, 18/5, m का वैल्यू 18 है, n का वैल्यू 5 है, तो m + 4n, m - 2n निकालने के लिए बोल रहा है, 18 + 20, 4n मतलब 4 × 5, 18 - 5 2 = 10, तो ये 28/10 आ गया, ऐसा कुछ बनते हुए नजर आ रहा है मेरे को, 28/8 आ जाएगा ना, सॉरी 28, 38, हमको दिख नहीं रहा क्या यार, हमको चश्मा का जरूरत लगता है, चश्मा ऑलरेडी लगाए हुए हैं ब्रो, पावर बढ़ गया मेरा, ओ माय गॉड। 2 का टेबल से काटना, ये लोगो 1904 बार में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, हाँ मेरा पावर 3 से 9 हो गया लगता है। ठीक है, सीमा और हर्ष एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, सीमा और हर्ष अपने अपने पार्टनरशिप में उतर गए, सीमा और हर्ष, हम पहले बताएं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकल जाता है उसका, तो सीमा अपनी कितना 3000 रुपया इन्वेस्ट किया है, और ये कितना किया है, ये तो अपना 2500 रुपया किया यार, हर्ष यार क्या यार, तो 6 महीना के बाद सीमा 600 रुपया और इन्वेस्ट करती है। ठीक है, सीमा 600 रुपया और क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो 600 रुपया और इन्वेस्ट की, अभी हम टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम का गैप छुटा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, चलो 1 साल हो गया, 1 साल का निकालते हैं, 1 साल में ये तो पूरा लास्ट तक रहा है, शुरू से इन्वेस्ट किया इसको, तो ये 12 महीना। ठीक है, 6 महीने के बाद 600 इन्वेस्ट किया, तो ये तो बाकी का 6 महीना ही रहा है, 12 महीना में 6 महीना तो बीत गया था, उसके बाद इन्वेस्ट किया, तो ये 6 महीना रहा, और ये भी 12 महीना रहा है। अब चारों साइड कट करो, 6 का टेबल से कट करो, 6, 2, 2, फिर 2 का टेबल से कट करो, नहीं पहले 0 0 उड़ा दो, दोनों 0 खत्म, 2 0 खत्म, और 2 0 खत्म, फिर 2 का टेबल से काट दो, 2, 2, और ये 3, तो ये 3 + 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब 33 और 25 का रेशियो आ गया सीमा और हर्ष के बीच में। तो लास्ट में क्या हो गया, they earned a certain amount of profit and profit share earned by सीमा, सीमा 1980 कमाई है, ये सीमा कितना कमाई है रियल में, 1980 कमाई है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से करेंगे, तो इधर भी हमको कितना का करना है, 6 से करना पड़ेगा, मतलब 60 से करेंगे, सॉरी 60 से, इधर भी 60 से करना पड़ेगा, तो 1500 ये कमाई, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या था, दोनों को प्लस कर दो कुल लाभ निकालने के लिए, 3480 कितना होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 एंड 8, इसका रेडियाई 6 है, यहाँ से सेंटर से 6, और इसका रेडियाई अपना 8 है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता है। ठीक है, और हम पहले ये बताना भूल गए, जो लोग अपना कोर्स लगा चुका है उसको हेल्प मिल रहा होगा यहाँ से, ठीक है, उन लोग का क्वेश्चंस हो रहा होगा, जिनका वो क्वेश्चंस कवर है, सब तो कवर ही है, तो उसमें कवर्ड है जिनका सारा, उनसे क्वेश्चंस बन रहा होगा, नहीं भी अगर मान लो बन रहा हो, नहीं भी बन रहा हो, थोड़ा टफर साइड पे मान लो है पेपर, है भी, अगर माने तो है तो अगर आपसे नहीं भी बन रहा हो, तो हम जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इजिली आ रहा होगा। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते कि भाई ये तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो नहीं समझ में आ रहा होगा, बेस ऑलरेडी डन है, सीजीएल लेवल का डन है, बस टफर क्वेश्चन का थोड़ा सा करना है, तो प्रैक्टिस सेट बस हम लगे हुए हैं, हम सब प्लान है मेरा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी लगा हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी आएगा 4-5, टेंशन नहीं लेना, 21-22 तक, अगर 21-22 को एग्जाम होना है तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये सब क्वेश्चन तो धुआं हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लो। ठीक है, बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, ऐसा नहीं कि बस कोर्स लगा लिए छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, एरिया निकालना है ये बीच का, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 64 - 36, 8 का 64 और 36,
22/7 2 3 इतना आएगा क्या? नहीं, कुछ ज्यादा हड़बड़ा दिए ना। 8 और 4 में से 5 में से 3 जाएगा 2 4 88 4 इंटू 22 88 आ जाएगा। 88 अपना आंसर है। ठीक है, बीच का एरिया निकालना था, माइनस करेंगे। अ मैन इन्वेस्टेड 8800 इन स्कीम ए। स्कीम ए में इन्वेस्ट किया 8800 रुपया इन्वेस्ट किया है। 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे भाई साहब ऐड किए हैं अपना। स्कीम बी में भी मारा है, सेम अमाउंट सेम रेट पे सेम टाइम के लिए स्कीम बी में मार दिया कंपाउंड एनुअली। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस जो होता है वो फॉर्मूला हम बता देते हैं। फॉर्मूला होता है 3 × p r/100 का होल स्क्वायर प्लस p r/100 का होल क्यूब। ये 3 साल का डिफरेंस का होता है। और ये जो देख रहे हो ना, ये 2 साल का होता है। ठीक है, 2 साल में ये 1 साल और ऐड होगा, 3 साल का होता है टोटली। 3 × 8800, आर कितना है? आर अपना 10 है, तो 10 × 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और नीचे 100 × 100 प्लस 8800। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 88। ये लिखा क्यों नहीं रहा? हाँ, 8800 मल्टीप्लाइड आर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 3 बार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 0, 2 0 कटा, 3 2 5 0 कटा, 1 2 3 4 5 0 कट गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 सब कट गया। 8 या 24, 8 या 24 25 26 प्लस ये कितना बचेगा? 8.8 बचेगा। 88/10 है तो 8.8, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 272.8। क्या यही आंसर है? हाँ, सिंपल ये फॉर्मूला होता है 3 साल का डिफरेंस निकालने के लिए। द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर कर्टन इज 24 मीटर। द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर कर्टन इज इतना। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड डायगोनल। अरे इजी तो है, पेरीमीटर और डायगोनल का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो ये डायगोनल होता है, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ 7 मीटर एंड वाइड इतना है। 7 और 24 दिया हुआ है। 7 और 24 जो होता है ये 90 डिग्री है। ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरस निकलेगा इसमें, तो ये h है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो 24 और 7 के साथ 25 आता है ट्रिपलेट में। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो, नहीं तो फिर निकाल लो। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो आएगा प्लस करके उसका अंडर रूट होगा, तो h निकल जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर बाय ये डायगोनल, पेरीमीटर क्या होगा? 2l + b मतलब 7 + 24 बाय डायगोनल कितना निकल गया? 25 निकल गया। 7 और 24 31 है, 31 × 2 62/25। ठीक है, आंसर है 62/25। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हल्का है, हम दिख रहा है हमको। ये देखो, दो कैंडिडेट है एक्स और वाई कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। 20% ऑफ द टोटल वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% वोट्स अगर इनवैलिड हो गया तो 80% वोट्स ही वैलिड है टोटल। ठीक है, रेशियो ऑफ वैलिड वोट गॉट बाय एक्स एंड वाई इज 3:4। 3:4 मिला है x/y के बीच में, ये बट गया 80% वोट्स 3:1 के रेशियो में। ठीक है, मतलब इसको 60% वोट मिला होगा और इसको 20% वोट मिला होगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन द टोटल वोट्स एंड वैलिड वोट्स गॉट बाय एक्स इज 400। टोटल वोट्स तो 100% था, है ना, और एक्स को कितना मिला वैलिड वोट? 60। ये दोनों का डिफरेंस दिया अपने को, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 40%। 40%, ये अपने को 400 दिया है, तो 40% जब 400 है तो टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स निकालना है। जब 40% 400, इनवैलिड कितना टोटल? 20% इनवैलिड हुआ था, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 400/40 इंटू 20, ये 20 से कटा 2 बार में, ये कटेगा 200 आ जाएगा। तो 200 कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको डिस्क्रिप्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे क्लियर कर भी रहे हैं। ये नहीं कि पहले बोल रहे हैं फिर कर रहे हैं, वो फिर पूरा हो जाता है खत्म, मजा नहीं आता फिर। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड इशिता। रमन और इशिता का प्रेजेंट एज दिया हुआ है 10:9। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ पीहू, रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 8:7। जब पीहू का जन्म हो रहा था ना, तब ये लोग 8:7 की थी। इफ पीहू इज 8 years old नाउ, पीहू अभी 8 साल की हो चुकी है,
मतलब पीहू का जन्म कब हुआ था? 8 साल पहले हुआ था। ठीक है, पीहू का जन्म 8 साल पहले हो गया था। बस हिंट मिल गया, हिंट मिल गया। इसको रियल में कन्वर्ट करो 10x 7x। पीहू का जन्म 8 साल पहले हुआ था। पीहू का जन्म 8 साल पहले हुआ था, तो 8 साल पहले ही दोनों का रेशियो था 8 और 7। बस हो गया सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई में जाएगा 7 तो 70x माइनस 56, ये जाएगा तो 56x 64, तो ये आ जाएगा 14x और 70 और 56 है ना। ये कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ इसमें? 8 7 से 56x, ये माइनस में आएगा 14x, ये प्लस में जाएगा तो ये माइनस में क्यों आ रहा है यार? 10:9, अरे सॉरी 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 10:9। इतना कभी कभी हड़बड़ी में क्या हो जाता है ना, समझ नहीं आता। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 9 8 7 8 9 72x माइनस 64, तो इसको इधर भेजेंगे, 70 को इधर लाएंगे, उसको उधर भेजेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा और ये 2x बचेगा, तो x कितना आ गया? 4 आ गया। पूछ किसका रहा है? व्हाट वाज द एज ऑफ रमन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ पीहू? तो पीहू के टाइम पे रमन का तो ये एज था ना, 10x तो प्रेजेंट है और 8 साल पहले पीहू हुई थी, तो टर्न इंटू 4 माइनस 8, 40 माइनस 8 कितना हो गया? 32। 32 साल का है रमन। ठीक है, अब ये देखो 28 kg of an alloy contains 65% copper and rest is zinc। मतलब 28 kg जो है उसमें 65% क्या है? कॉपर है। 28 kg का बात हो रहा है, 65% कॉपर और 35% क्या है? जिंक है, जिंक। अनदर 32 kg का बात हो रहा है, उसमें 40% क्या है? कॉपर है और कितना जिंक है भाई? जिंक है अपना 60%, 60% जिंक है। इफ दोनों एलवाई को साथ में मिला दिया गया तो बताओ कॉपर और जिंक का रिजल्टेंट मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो ऊपर वाले से कितना मिला जाएगा? 65% ऑफ 28 कॉपर, और इसका कॉपर कितना हो गया? 40% ऑफ 32 कॉपर हो गया। और जिंक कब मिलाते हैं? 35% ऑफ 65 ने 28 प्लस 32%, सॉरी 60% ना। ऊपर देखो कॉपर मिलाए हैं, 65% कॉपर था 28 kg का, और यहाँ 40% कॉपर था 32 kg का, दोनों को मिक्स कर दिए, और 35% जिंक था 28 kg का, यहाँ पे मिला दिए, और 60% जिंक था 32 kg का। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा और क्या। परसेंट 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 कट गया, 65 इंटू 28। हम इसको सॉल्व करने का तरीका भी इजी कर देते हैं। परसेंट परसेंट हट जाएगा ना, सबके पास परसेंट है तो वो कॉमन आके कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ से 5 कॉमन निकालो, यहाँ से भी 5 निकालो, और ये दोनों से 4 4 कॉमन निकालो, फिर यहाँ से भी 5 5 निकालो, यहाँ से भी 4 4 निकालो। ठीक है, हो जाएगा कॉमन, तो ऊपर अब 5 5 और 4 ऊपर से भी आ गया, 5 और 4 नीचे से भी आ गया, वो कट गया, तो 5 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 13 बचेगा, यहाँ पे 4 जब कॉमन निकालेंगे 7 बचेगा, यहाँ से 5 जब कॉमन निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ से 4 जब कॉमन निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ से जब 5 कॉमन निकालेंगे 7 बचेगा, और यहाँ भी 7 बचेगा, है ना। और यहाँ से जब 5 कॉमन निकालेंगे 12 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, 4 कॉमन निकालेंगे तो 91 प्लस 64 बाय 49 प्लस 96, तो 155 बाय 145, 31 बाय 29। ठीक है, 31 बाय 29 इसका आंसर हो गया, 31:29। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैथ्स आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, है ना। मैथ्स जैसे हम सॉल्व कराएं समझ में आ गया होगा, और आप कोर्स नहीं लिए हैं तो या तो आपको लग गया होगा कि कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं जो कोर्स कर चुका है उसको अगर नहीं भी आ रहा कोई क्वेश्चन, उसके लिए टफ भी है, तो हम एक बार बस हिंट देंगे, वो खुद से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, वो अगर सॉल्विंग कर रहा होगा अपने एंड पे तो उसका बन जाएगा। अगर जो बंदा सिर्फ कोर्स करके बैठ गया और कोर्स ही को बस पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा टफ लग सकता है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल लेवल से थोड़ा टफ है, ग्रेजुएट लेवल है ये, ऑब्वियस सा बात है टफ होगा। ठीक है, तो उसके घबराना का कोई बात नहीं है, घबराने का। अभी हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है।
अगर आपको अभी भी लग रहा है अभी भी टाइम है, हम बता दे रहे हैं अभी भी टाइम है, अभी भी 25 दिन है, 25 दिन से प्लस है, अभी भी आप अगर लोगे कोर्स को तो बहुत बहुत आसानी से आप लोग कोर्स को खत्म कर दोगे 25 डेज में, ठीक है। सही बता रहे, मजाक से हट के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको मन कर रहा है, इसके में डाउट है कि ले कि नहीं ले, वो आप ले लो, मेरे पे छोड़ो, कोर्स आप इजी खत्म कर दोगे बहुत आसानी से, ठीक है। बाकी रीजनिंग अगर ये वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है तो रीजनिंग का भी करवा देंगे, देखते हैं कितना हो चुका है, और नहीं तो रीजनिंग का एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेट मी चेक द टाइमलाइन, ओके, देन आई विल सॉल्व दिस इन दिस वीडियो ओनली, अगर कम टाइमलाइन होगा नहीं तो फिर इसको सेपरेट वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी कवर करा देते हैं, बाकी तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन ही है। तो देखो इसमें बोल क्या रहा है ना, मतलब ऊपर का पढ़ के हम देखें, इसमें बोल रहा है कि अगर आपको V मान लो J लिखना है, अगर आपको J के लिए लिखना है तो पहले आपको रो वाला नंबर लिखना पड़ेगा, फिर आपको मतलब कॉलम वाला, फिर आपको रो का लिखना पड़ेगा, मतलब कॉलम और रो का नंबर लिखना पड़ेगा, तब आप एक अल्फाबेट लिख पाओगे। अगर J लिखना है तो पहले आपको कॉलम वाला नंबर 4 और फिर रो वाला नंबर 5 ये आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका इसको मिला के क्या हो गया, J हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को फॉर एवर लिखना है, तो फॉर एवर के लिए एफ क्या हो जाएगा, पहले कॉलम वाइज देखे तो एफ का 6 आता है, और रो वाइज देखे तो एफ का 5 आता है, तो 65 65 एफ है, एफ 65 से चालू कौन कौन है, बस एक ही को चालू है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 65 से स्टार्ट होगा आंसर, ठीक है। प्लैनेट्स आर स्फीयर्स, प्लैनेट्स आर स्फीयर्स, प्लैनेट्स नेचुरल बॉडीज, स्टार्स नेचुरल स्फीयर्स, आर पूछ रहा है ना, तो आर एक जिसमें है ना सेंटेंस को, उसको पहले चूज कर लो। प्लैनेट्स आर स्फीयर्स, हम बीच में बताते जाएंगे कि करते भी कैसे, देखो जैसे हम इसमें बता रहे हैं ना, जिसको पूछता है, जैसे ये पूछ रहा है तो वहां लिख लो 987 और वो लिख लो, ठीक है। बाकी अब कॉमन निकाल निकाल के काटते रहो, प्लैनेट्स किसमें कॉमन है, 987 में और 765 में, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 987 और 765 में 7 कॉमन है, तो 7 कट गया। फिर क्या कॉमन है, स्फीयर्स, स्फीयर्स इसमें कॉमन है, लास्ट वाले में 864 में और 987 में, तो 987 में 88 है तो ये कट गया, तो बचा क्या 9, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसमें मिसिंग निकालना है, तो मेरे ख्याल से ना ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, और अगर नहीं हो गलत हम इसमें अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम पूरी तरह से नॉट बोल रहे, नॉट 100%, कि नॉट 100% इट इज रॉन्ग, अभी रिसर्च कर ही रहे हैं इस पे, इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कोई भी तरीका से सॉल्व नहीं होगा, अगर आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कभी कभी क्या होता है किसी को दिखता नहीं है कि कैसे होना चाहिए सॉल्व, ठीक है, तो मान लो वैसा हो गया होगा मेरे साथ, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट्स में कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, और या फिर अगर ये सच में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को बता दो कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये है, तो फिर बना के देखेंगे, नहीं तो फिर हम इसको देख रहे हैं अभी, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो एक चीज गौर करो, क्या ये 12 16 24 20 सब में कितना कितना गैप है, 4 4 4, यहां देखो सबका गैप 6 6 6 6, मतलब यहाँ पे 6 नहीं, इधर तीनों साइड 6, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो 20 और इसमें 5 का गैप होना चाहिए, तो नीचे 15 आना चाहिए, और फिर 5 का गैप, तो यहाँ 25 आना चाहिए, तो 25 और 15, ठीक है, आंसर हो जाएगा, तो 25 और 15 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये सिंबल किसके अंदर है, तो ये सिंबल इसके अंदर ही नजर आ रहा है और कहीं तो नहीं आ रहा, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल, सम z इज y, कुछ z जो है वो y है, फिर बोल रहा है कोई भी y ना x नहीं है, ठीक है, और सारा x जो है वो w है, फिर सम z इज नॉट x, कुछ z जो है वो x नहीं है, हाँ ये तो हो सकता है, कुछ z है जो x नहीं है, दिस इज, क्योंकि देखो पूरा y x नहीं है और कुछ y जो है वो z है, तो कुछ z वो भी x नहीं होगा, सब लिंकिंग है, ठीक है, लिंकेज है पूरा, सही है। सम y कैन बी w, कुछ y जो है ना वो w से मैच करता है, हाँ ये इतना ही पार्ट तो बस z है और ये y का नहीं है, तो मतलब उतना ही पार्ट जो है z का वो y नहीं है, बट कुछ पार्ट तो है, ठीक है, कुछ पार्ट तो हो सकता है ना, कैन भी बोल रहा है, हो तो सकता है। सम w इज नॉट y, हाँ कुछ w जो है y नहीं है, हाँ क्योंकि x क्या है, पार्ट ऑफ w है x, तो सम w
एक्स को क्या बोलेंगे, सम डब्ल्यू, और वाई नहीं है तो वही बात है। तो तीनों क्या है यहाँ पे, तीनों सही है। तो ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलोस। ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये वेन डायग्राम है नीचे। अच्छा, ये क्या क्या पहले बोल रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल क्रिकेट है, और सर्कल जो है, सर्कल फुटबॉल है, और रोम्बस जो है, रोम्बस रिप्रेजेंट बैडमिंटन है, और एंड द स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो क्या है, खो खो, खो खो है। ठीक है, विच इंडिकेट दोज स्टूडेंट हु प्लेज खो खो, बैडमिंटन एंड फुटबॉल ऑल थ्री बट नॉट क्रिकेट। जो क्रिकेट नहीं खेलता है हमको वो निकालना है बस। ठीक है, पर और तीनों चीज वो खेलता है, तो ऐसा कौन सा बच्चा है यार। क्रिकेट ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर हम हटा दे ट्राइंगल के अंदर तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। बाकी एक ऐसा नंबर जो सब में आता हो पर ट्राइंगल में ना आता हो, तो ये एक 17 है, 17 ही है शायद एक, हाँ 17 ही है बस। ठीक है, 17 है बस जो तीनों के अंदर आ रहा है बट ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतना घबराने वाला कोई बात नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग रिंग, द सर्कल रिप्रेजेंट पर्सन्स हैविंग रिंग। जो सर्कल है वो रिंग को दर्शा रहा है, ट्राइंगल जो है वो नेकलेस को दर्शा रहा है, स्क्वायर जो है वो बैंगल्स को दर्शा रहा है, द राउंडेड रेक्टेंगल्स, द राउंडेड रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है ये राउंडेड वाला, ऐसा वाला राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो किसको देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है और ये वाला रेक्टेंगल है, ध्यान से देखते रहना। ये किसको दर्शा रहा है, पर्सन हैविंग एंकलेट, जिसके पास एंकलेट है। ठीक है, जिसके पास एंकलेट है। तो विच रिप्रेजेंट्स पर्सन, फाइंड द रीजन विच रिप्रेजेंट्स पर्सन्स हैविंग रिंग, नेकलेस, एंकलेट बट नॉट बैंगल्स। बैंगल्स नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायर जिसमें नहीं है उसको पहले हटा दो, मतलब स्क्वायर जिसमें इसमें है वो हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ही बैंगल है। बाकी तीनों के अंदर जो आ रहा हो, तो ये वाला आ रहा है, ये क्या, ये क्यू है क्या, हाँ क्यू है। ठीक है, ओ लग रहा था मेरे को, फिर ओ ऑप्शन में नहीं है तो क्यू ही रहेगा वो। ठीक है, देखो बस डीजल से चलता है, कूलर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वाटर मत मार देना, कूलर वाटर से चलता है भाई, बस तो ड्राइवर चलाता है, फिर वाटर तो उसको चलाने में हेल्प करता है। वाटर क्या है, एक रिलेटिव चीज है, वो एक हेल्पर है। ठीक है, बस को चलाने में से ड्राइवर हेल्प करता है, वैसे ही कूलर को चलाने में वाटर हेल्प करता है, बट वो चलता तो डीजल से है ना बस, और कूलर तो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी होगा आंसर, ना कि वाटर मार के आ जाना कि कूलर वाटर कूलर मेरा तो है। अब इसमें बताना है कौन सा गलत है ये पांचों में। तो देखो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे सब फॉलो कर रहा है। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी सब फॉलो कर रहा है। एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी फॉलो कर रहा है। एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू तो आ गया, डब्ल्यू यहाँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड आना चाहिए था। ठीक है, चार चार का गैप चल रहा था ना लास्ट वाले में, जेड आना चाहिए था, पर आ गया क्या, डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू होगा नहीं, तो लास्ट वाला जेपी वी डब्ल्यू इसका गलत है। ठीक है, तो आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें बात हो रहा है कि 8 दोस्त हैं, मोनिका, प्रियंका, जूली, बबीता, राधा, तनु, अंजलि एंड अंकिता आर स्टैंडिंग इन अ रो इन सच अ वे दैट अंकिता इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राधा। जो अंकिता है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है राधा के। अंकिता, ओ सॉरी एक सेकंड, इधर होगी ना, अंकिता लेफ्ट है राधा के, तो अंकिता इधर है और राधा इधर है। ठीक है, हु इज फिफ्थ राइट फ्रॉम द प्रियंका, तो हु मतलब जिसका बात कर रहा है सेकंड पर्सन का बात करता है, तो राधा क्या है, राइट साइड है फिफ्थ प्रियंका से, प्रियंका के राइट है फिफ्थ। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया, दो, तीन, इसको ना थोड़ा सा, या फिर एक तरीका हम और बताते हैं इसको कैसे करो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि थोड़ा मैसअप हो रहा है, एक सेकंड रुको, इसको ऐसे एक लाइन खींचो
और 8 दोस्त को बैठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्त को बैठा लिए। अब हम क्या बोले कि अंकिता इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट है, तो अंकिता और राधा को यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ प्रियंका, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ प्रियंका, फिफ्थ राइट है प्रियंका के, तो प्रियंका अगर यहाँ पे जाएगी 1 2 3 4, प्रियंका यहाँ पे जाएगी, प्रियंका यहाँ पे जाएगी तभी ना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ राइट हो गई राधा यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ राइट हो गई राधा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो फिर से काउंटिंग चालू कर देंगे, ठीक। तो प्रियंका के 5 बार राइट जाएंगे तो राधा आ जाती है, तो 1 2 3 4 5, 5 बार राइट गए तो राधा आ गई। जूली इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बबीता एंड इज नॉट नेबर ऑफ प्रियंका, मतलब बबीता प्रियंका की नेबर नहीं है, तो बबीता यहाँ पे नहीं आ सकती, बबीता यहाँ भी नहीं आ सकती, ठीक है। और जूली राइट में बबीता के, तो यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, जूली को यहाँ पे कर सकते हैं, जूली राइट है जस्ट बबीता के, अरे बबीता तो यहाँ नहीं आ सकती ना, तो इधर करना पड़ेगा, जूली जस्ट राइट है बबीता के, ठीक है। अंजलि इज सेकंड टू द राइट ऑफ तनु, अंजलि जो है वो सेकंड टू द राइट है तनु से, अंजलि जो है सेकंड टू द राइट ऑफ तनु, ठीक है। तनु यहाँ पे आगे बची कौन, मोनिका बची, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कौन थर्ड टू द राइट ऑफ है अंकिता के, अंकिता के थर्ड राइट कौन है, तो 1 2 3, ये तीसरी राइट कौन है, जूली है, तो क्या जूली है आंसर, तो जूली आंसर है, ठीक है। जूली के आंसर है, थोड़ा ध्यान से बस करने वाला है और कुछ नहीं। जयेश, देवशीष, लक्ष्मी, हेमा एंड अतुल all are going to same city but each of them reaches the city at different times. लक्ष्मी reaches only after जयेश, लक्ष्मी जो है वो जयेश के बाद ही आई है, ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है यहाँ पे, लक्ष्मी जो है जयेश के बाद आई, तो जयेश पहले आया, लक्ष्मी उसके बाद आई, ठीक है। देवशीष रीचेस जस्ट बिफोर अतुल बट आफ्टर जयेश, जयेश के बाद पहुंचा है देवशीष, मतलब देवशीष यहाँ पे है पर वो किससे पहले पहुंचा है, अतुल से पहले पहुंचा है, तो अतुल एकदम पीछे में आया है। हेमा रीचेस बिफोर देवशीष बट आफ्टर लक्ष्मी, लक्ष्मी के बाद आई है हेमा, लक्ष्मी के बाद आई है हेमा बट देवशीष के पहले है, ठीक है। यहाँ पे देवशीष है, मतलब यहाँ ऊपर है, ये ऊपर ऊपर ले लो एक एक, ठीक है, बीच में यहाँ पे हेमा घुस गई है, यहाँ पे हेमा घुस गई। तो अब बोल रहा है कौन थर्ड आया, तो पहले जयेश आया, फिर लक्ष्मी आया, फिर थर्ड में हेमा आई, तो हेमा है क्या, हाँ हेमा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 7 members are standing in a row facing south in such a way that Aman is standing between दिनेश and फरहान, हम पहले बोलते इसमें केस 2 है, ठीक है, एक केस 1 मान के चलो, ठीक है। अमन इज स्टैंडिंग बिटवीन दिनेश एंड फरहान, यहाँ पे अमन है वो दिनेश और फरहान के बीच में, दिनेश और फरहान के बीच में, ठीक है। सुमन इज स्टैंडिंग बिटवीन फरहान एंड जूली, फरहान और जूली के बीच में सुमन है, यहाँ सुमन आ गया और यहाँ पे जूली आ गई, ठीक, बस एक लेटर लिख रहे हैं हम, ये सुमन का एस और जूली का जे, और जूली स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड एकता, सुमन और एकता के बीच में जूली आ गई है, और एकता दिनेश और बबीता के बीच में, एकता जो है वो दिनेश और बबीता के बीच में, तो ये इसके जस्ट देखो यहाँ पे, एक सेकंड रुको, हम फिर से कर देते हैं, लेटर सबका लिखेंगे, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड रहेगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, मतलब क्या हो गया, अमन इज स्टैंडिंग बिटवीन दिनेश एंड फरहान, जो अमन है वो दिनेश और फरहान के बीच में, ठीक है। सुमन जो है वो फरहान और जूली के बीच में, सुमन जो है फरहान और जूली के बीच में, जूली जो है सुमन और एकता के बीच में जूली, और एकता जो है वो दिनेश और बबीता के बीच में, नहीं नहीं एकता सॉरी, एंड दिनेश इज स्टैंडिंग बिटवीन बबीता एंड अमन, तो अमन यहाँ पे, दिनेश यहाँ पे, बबीता यहाँ पे आ जाएगी, है ना, बबीता और अमन के बीच में दिनेश है, अमन कौन है, दिनेश और फरहान के बीच में है अमन, और सुमन जो है वो फरहान और जूली के बीच में है, जूली जो है वो सुमन और एकता के बीच में है। अब पूछ रहा थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड कौन है, तो 1 2 3, तो ये सुमन निकल गया आंसर, पर सुमन इसका आंसर है नहीं, ठीक है, सुमन इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर अमन है। इसमें दूसरा केस क्या आ जाएगा, इसका जो केस 2 है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखो हम लोग अमन को बैठाए थे ऊपर और फरहान को इसके राइट में रखे थे और दिनेश को इसके लेफ्ट में, तो अब ये एक्सचेंज हो जाएगा, फरहान इसके लेफ्ट में आ जाएगा और दिनेश इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना है,
सुमन इज स्टैंडिंग बिटवीन फरहान एंड जूली। फरहान और जूली के बीच में सुमन आ गया, और जूली स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड एकता। जूली है सुमन और एकता के बीच में, ठीक है। एंड दिनेश इज स्टैंडिंग बिटवीन बबीता एंड अमन। दिनेश जो है वो बबीता और अमन के बीच में। अब देखो थर्ड से राइट एंड पे कौन है, अब है अमन, ठीक है, ठीक है। थर्ड से राइट एंड पे कौन है, अमन, तो आंसर क्या है, अमन। तो ऐसे करके ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये देखो, सपना, विशाल, नमन, चेतन, रानी, विशु आर 6 students sitting at a hexagon table in the library. विशाल is sitting in the seat between विशु and नमन। पहले तो हेक्सागनल क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये क्या बोलते हैं, हेक्सागनल टेबल, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, विशाल इज सिटिंग इन द सीट बिटवीन विशु एंड नमन। तो विशाल जो है ना विशु और नमन के बीच में बैठा हुआ है। तो विशु मान लो यहाँ पे है और नमन मान लो यहाँ पे है, दोनों के बीच में कौन बैठा है, विशाल बैठा हुआ है, ठीक है। और सपना क्या बैठी है बीच में, तो सपना यहाँ बीच में बैठी होगी ना, सपना बीच में बैठी है, और रानी और चेतन के बीच में, तो रानी यहाँ पे है, चेतन यहाँ पे है। आगे क्या बोला है कि विशु इज सीटेड ऑन चेतन इमीडिएट राइट। तो विशु जो है वो चेतन के इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे सेट हो गया। वैसे ही नहीं सेट होता तो आप लोग करते, अगर आप लोग अलग तरीके से बना रहे हो तो, ठीक है। अगर इधर उधर होता तो इसके हिसाब से सेट कर दो सबको। फिर बोल रहा है कि कौन है इमीडिएट राइट, रानी के इमीडिएट राइट कौन है, ये लेफ्ट हो गया, ये रानी का राइट हो गया, तो रानी के राइट में कौन है, सपना बैठी हुई है, तो रानी के राइट में कौन है, सपना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब दिया हुआ है, अब डायरेक्ट तो शुरू करो। जैसे जेड है, डिवाइड क्या है, सिस्टर, जेड क्या है, सिस्टर है किसकी, आर की। आर क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है, आर फादर है, आर इज द फादर ऑफ हुम, ओ। ओ क्या है, प्लस का साइन है, ओ इज द सन, ओ इज द सन ऑफ पी। ओ सन है इसका, पी का मतलब पी यहाँ पे वाइफ होगी आर की, ठीक है। और पी माइनस, पी इज द डॉटर ऑफ, पी इज द डॉटर ऑफ कहाँ पे, वाई, पी इज द डॉटर ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई का हम लोग को पता नहीं है कि वाई फादर है या मदर है, ठीक है। तो वाई फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। अब पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है, आर इज मदर ऑफ ओ, क्या आर मदर है ओ की, नहीं, आर तो एक मेल है। क्या जेड इज द हस्बैंड ऑफ पी, नहीं, जेड तो बहन है, जेड तो हस्बैंड हो ही नहीं सकता। वाई इज द वाइफ ऑफ आर, वाई इज द वाइफ ऑफ आर, नहीं भाई क्या बोल रहे हो। आर इज द आंट ऑफ वाई, तो हाँ यही होगा, तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। तो आर कौन है, आंटी है किसकी, आर आंटी है वाई की, आर इज द आंट, व्हाट, आर वाई की बुआ है, पर आर तो हस्बैंड है यार। ओह शिट 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 शिट, एक मिनट, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, हमको लगा ये एक्सचेंज कर दिया, देखो वी और यू है, ठीक है। यही होता है क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने का तरीका, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था आप लोगों को बताने का। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में होता है ना यू और वी रहता है, मतलब ये यू यहाँ पे रहेगा और सेकंड वाला सेकंड नंबर पे रहेगा, इसलिए वो बाय चांस जो मसल मेमोरी रहता है ना वो काम करना चालू कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मतलब एग्जाम टाइम तो सब अटेंटिव भी होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं करके आ गया है भाई, फिर भी उसका सही हो गया, फिर भी उसका सही हो जाएगा, देखो किस्मत देखो, चौथा आंसर ऐसे ही करेक्ट कर दिया। पर कंफ्यूज रहेगा बंदा कि हुआ क्या है, तो फिर वो फिर से सॉल्व कर लेगा, तो टाइम जाएगा, इसमें बात खत्म वो है कि अगर ध्यान नहीं रहेगा तो ये क्या बात कर रहा है, उल्टा वाला सेकेंडरी बात कर रहा है, वी जो है वो ऐसा रहेगा, तो डिवाइड में कौन है, वी इज द सिस्टर, मतलब आर जो है वो सिस्टर है जेड के, ठीक है। और फिर आर और मल्टीप्लाइड बाय ओ, तो आर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, फादर, तो ओ इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। एंड ओ प्लस पी है, प्लस पी मतलब पी इज द सन, पी इज द सन ऑफ ओ, तो यहाँ पे ये पी क्या है, सन मतलब भाई बहन हो गया, और p माइनस वाई, माइनस क्या है वाई, तो y इज द डॉटर ऑफ p, y इज द डॉटर ऑफ p। तो अब क्या बात चल रहा है, फोर्थ नंबर में क्या था, r आंटी है y की, हाँ तो r तो आंटी तो है ही ना, r तो आंटी है y की, ठीक है। हो गया ऑप्शन करेक्ट ये वाला, चौथा नंबर।
ये देखो, इसमें देखो वैसा क्या है ना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में रखा है, सेकंड वाले को सेकंड में रखा है, इसलिए वो मसल मेमोरी होता है। एफ कौन है? फादर है जी के। जी कौन है? जी है सन है आई के। और आई प्लस, प्लस मतलब सिस्टर, आई सिस्टर है जे की। और डिवाइड मतलब जे सन है एच का। एच का हम लोग को लिंक नहीं पता, प्लस है कि माइनस है, मतलब प्लस माइनस मतलब बोले तो हस्बैंड है या वाइफ, मतलब मेल है या फीमेल है नहीं पता। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है? हम्म, हम्म, अरे तो इसमें पूछ क्या रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट पर्सन इज द डॉटर ऑफ द सेकंड पर्सन विथ रिगार्ड। वो पहला पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन इज द डॉटर, फर्स्ट पर्सन इज द डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन। तो आई एच होगा मेरे ख्याल से, है ना आंसर तो। आई एच, हाँ, क्योंकि आई डॉटर है एच की। ठीक है, इसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज करना है तो आर 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 सब में है, फिर ई होगा, ई के बाद जे होना चाहिए। मतलब आर ई जे, रिजॉइस पहले आ जाएगा, फिर रीन्यू आ जाएगा। कम साइड सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे तो रीन्यू है मेरे ख्याल से। हाँ, तो रीन्यू अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनीष ड्राइव 60, देखो सबसे पहले डायरेक्शन का है तो इसमें हम लोग बना लेते हैं नॉर्थ, नॉर्थ नहीं सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ऐसे करके हम लोग ट्रैवल करेंगे। 16 किलोमीटर ईस्ट गया फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए पे है, यहाँ से 16 किलोमीटर चला गया। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और। अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये रहा। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 16 किलोमीटर, यहाँ से ये 16 किलोमीटर ऊपर चला गया है। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी में पहुंच गया। ये कितना है देखो, ये 10 चला है तो ये 6 चला होगा, 16 है टोटल, 16 में 10 गया तो 6 ये चला। और ये भी अपना कितना होगा, ये 6 है तो ये 10 होगा क्योंकि 16 चला है। ठीक है, हाउ फार एंड टुवर्ड्स इन विच डायरेक्शन शुड इट ड्राइव नाउ टू रीच पॉइंट ए। तो बी में है और इधर इसको ट्रैवल करना है, मतलब इधर साउथ है, साउथ में ट्रैवल करना पड़ेगा कितना किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, तो ये पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा। साउथ में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इन साउथ। ठीक है आंसर, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट पेपर है, शायद 20 तारीख को हुआ है या कौन सा तारीख को, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। तो नेक्स्ट पेपर है उसका भी जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैथ्स आपका सुधर सकता है, अभी भी टाइम है, हम तो बार बार बोल रहे हैं अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, पर कोई लेगा तब उसका फायदा होगा, नहीं तो हम क्या ही बोले, अभी भी 25 दिन है। ठीक है, मोर एंड लेस 25 दिन है अभी। ठीक है, तो अभी भी ले सकते हो आराम से, और आदित्य कूपन कोड लगाना मत भूलना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद।